गुरु मानुष कर जानते। अब ऐसे सतगुरु के विषय में बताया है, सतगुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे यम के फंद। पुणात्मा जब परमात्मा स्वयं आए थे तो भी एक गुरु की भूमिका करके गए थे कबीर परमेश्वर जी। अब उन्होंने अपना दास बेच दिया अपनी ही पावर देकर। अब उस समय भी हम यही मार खा गए कि हमने उनको भगवान को भगवान नहीं माना और परमात्मा को परमात्मा ना मानकर हम उनको एक संत मानते रहे, जिस कारण से हम भगवान के साथ नहीं जा सके। अब जैसे ये दास परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, गुरु को मनुष्य नहीं जाने भगवान मानना चाहिए। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो चरण समाए शब्द समाए, और मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब परमात्मा आए थे तब तो वो गुरु भी थे भगवान भी थे, नो डाउट। अब ये दास भगवान नहीं है लेकिन उस परमात्मा का दास जरूर है, उसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे संत को आपने भगवान मानना चाहिए। मानने का तात्पर्य क्या है कि जैसे एक गणित का प्रश्न आता है ब्याज का ऋण का, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये मानकर उस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है तब होता है। उसमें वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ता है, लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। मूलधन तो लाखों करोड़ों में कोई और निकलेगा जिससे हम सफल होंगे, वो प्राप्त करना है। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा कि ये मूलधन है हमारा। उसके मानने बिना वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। ऐसे ही आपने इस दास को सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लो गुरुजी हमारे कबीर भगवान हैं, और इस दास को भगवान मान कर ही चलोगे तो ही आप परमात्मा तक पहुंच सकोगे, उस मूलधन ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकोगे। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम भगवान की तलाश कर रहे हैं और भगवान को हम कितना सुखदाई और अपना प्रिय मानते हैं। अब यहाँ मान लीजिए इस दास के स्थान पर कबीर परमेश्वर आ जाते हैं, वो न्यों का न्यों उठा कर ना ले जाओ तुम्हारे को, वो भी न्यों कहेंगे भक्ति करवाई, ये नाम जब कमाई कर अपनी और ये मर्यादा रख, तब तू वहाँ चलने योग्य होगा। तो वो परमात्मा मेरे स्थान पर हों तो आप क्या क्रिया करोगे? क्या वो आप उसके साथ सामने आकर के वाद विवाद करोगे? क्या उसके सामने आकर के आप झूठ बोलोगे? क्या और मन में खोट रखोगे? नहीं, आँखों में आंसू आने को हो और नम्रता हो, भगवान खड़े, कहीं मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे भगवान के दिल को ठेस पहुंच जाए। इस भाव से आपको रहना होगा। जब यहाँ से आप जाओगे आगे, इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा, आपकी वहाँ फिर परीक्षा होगी। अब जैसी आपकी यहाँ मेरे साथ व्यवहार है, ऐसा ही वहाँ भगवान के साथ करोगे, फिर वापस फिर यहीं डूब मरोगे। तो इस दास को आपने, आपका जो है ना कर्म बने रहेंगे, आपका भाव ठीक बना रहेगा। इस दास को ये मान कर चलो ये भगवान है हमारे, ये मूलधन सपोज कर लो, और फिर आपका देख कैसे विनम्रता आएगी, आपके अंदर कैसी श्रद्धा होगी, निष्कपटता बनी रहेगी, यहाँ कैसा शिष्टाचार बनेगा कि गुरु जी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे। कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी बात पर हमारा टूट ना जावे ने, कि किसी बात पर हमारा आपस में कोई फ्रिक्शन ना आ जावे, कहीं मैं भक्ति से